हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है कि बीपीएससी प्रैक्टिस सेट में सेट 18 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि 17 सेट तक अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और देखिए उन सभी सेट को, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है बीपीएससी 66 उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज उसी सीरीज में आज का सेट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। देखते इसमें क्या सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है चैत्र, माघ, पौष, फाल्गुन। जी हाँ, देखिए इससे पहले वाले सेट में शक संवत पर आधारित फर्स्ट पूछा गया था, लेकिन इसमें अंतिम पूछा गया है। जी हाँ, इसी में जो है कि होली मनाया जाता है और कहीं कहीं पे कृषि एग्रीकल्चर जो होता है वो जब मैच्योर होता है क्रॉपिंग के टाइम में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसको लोग बोलते हैं फाल्गुन, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका आंसर, संवत विक्रम संवत पर आधारित राष्ट्रीय जो अंतिम महीना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40,000 BC से 10,000 BC के बीच जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है 40,000 से 10,000 के बीच में। तो ऑप्शन है रामपिथेस का, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, होमोसेपियंस का, नियांडरथाल का। तो यदि आप लूसेंट पढ़े होंगे तो लूसेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि आज से ज्ञानी मानव, इट मीन्स होमोसेपियंस का जन्म कब हुआ था, 40,000 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है, नालियाँ और कुएं, दुर्ग, धान्यगार, शिखर सहित मंदिर। जी हाँ, देखिए हड़प्पा स्थलों की खुदाई में जो नहीं मिला है, देखिए नालियाँ तो मिला ही है, दुर्ग भी मिला है, धान्यगार भी मिला है, क्या नहीं मिला है, शिखर सहित मंदिर, ठीक है। तो वहाँ पे ओपन प्लेस में होता था फेस्टिवल, ये वर्शिप सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। ऑप्शन है गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, नीला मृद भांड संस्कृति, गाय और घोड़े का चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। तो जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे ये भी क्लियर लूसेंट में मेंशन किया हुआ है कि ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृद भांड की संस्कृति कैसा है, चित्रित धूसर मृद भांड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया, अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदयन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने जो है किसके शासनकाल में दिया था उपदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है बिंबिसार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यहाँ पे मैच करना है कि जनपद और उसकी राजधानियाँ से। हालांकि आपको पता है कि 16 महाजनपद है और इसका जो वर्णन मिलता है हमको अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जो कि एक बुद्ध ग्रंथ है। तो इसमें क्या करना है कि जनपद को उसकी राजधानियों से मैच करना है, ठीक है। जैसे कि कौशल का राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी,
ए का क्या होगा 4, ठीक है। सॉरी मिस्टेक, कौशल का श्रावस्ती होगा ना, कौशल का श्रावस्ती होगा, ठीक है। चेदी का शक्तिमती, यानी कि मेरा देखिए आ गया आंसर ए का 2 एनडी नंबर देखिए, अब बी का 1, तो इसका मतलब क्या हो गया वत्स, कौशाम्बी मत्स्य विराटनगर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन है कालिदास का मालविका गिनिमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्ययन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुल्लर। जी हाँ, मैकियावेली, ठीक है। मैकियावेली से किसका किया था कंपेरिजन? तो आपको मालूम है कि चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता है, ठीक है, जिसका नाम कौटिल्य भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। जी हाँ, विद्या का जो सबसे पुराना पीठ है वो है तक्षशिला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए कोड का सही उत्तर कीजिए। तो अब आपको बताना है कि दिल्ली में जो है कि कौन कौन सा वंश किया था और उसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या है, गुलाम वंश का है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसका मतलब 4 से स्टार्ट कीजिए, तो देखिए 4 से स्टार्ट आपका सिर्फ डी में ही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि खिलजी होगा, ठीक है, उसके बाद सैयद होगा, उसके बाद लोदी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी, एफएसटी। तो देखिए इसका जो है कि 2 आंसर है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। और इसमें कौन कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद एमबीटी। देखिए ये खिलजी डायनेस्टी का है और ये तुगलक डायनेस्टी का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई। ये दोनों जो है भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1210, 1398, 1492, 1526। जी हाँ, उस समय जो दिल्ली पर था शासन तो नसरुद्दीन शाह था, ठीक है। और ये समय था जो तैमूरलंग भारत पर आक्रमण किया था वह 1398 के आसपास, ठीक है, 1398 में आक्रमण किया था। और उस समय शासन किसका था? नसरुद्दीन शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में किसने की? ऑप्शन है तेनालीराम, हरिहर, कृष्णदेवराय, देवराय सेकंड। जी हाँ, ये विजयनगर का शासक जिसका कि नाम है देवराय कृष्णदेवराय, ठीक है। तो यही आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की तेलुगु भाषा में रचना किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय किन लोगों ने भारत में तंबाकू की कृषि प्रारंभ किया? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, डैनिश। जी हाँ, देखिए भारत में तंबाकू लाने का श्रेय जो जाता है वह किसको जाता है? जी हाँ, पुर्तगालियों को जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान मुबैयान पद शैली का जनक बाबर ने
काबुली बाग का निर्माण कराया था? ऑप्शन है पानीपत में, बुंदेलखंड में, आगरा में, दिल्ली में। देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन सब है। दीवान मुबैयन पद शैली का जनक किसे कहा था? बाबर को। तो उसी से काबुली बाग का निर्माण कहाँ पे कराया था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है पानीपत में। ठीक है, तो काबुली बाग का निर्माण कहाँ कराया है? पानीपत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, इसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बहादुरगढ़ का युद्ध, सामूगढ़, देवराय घरतम का युद्ध। दूसरा ऑप्शन है सामूगढ़, बहादुरगढ़, धर्मत, देवराय का युद्ध। बहादुरगढ़, देवराय, धर्मट, सामूगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़, धर्मट, सामूगढ़, देवराय का युद्ध। तो देखिए ये जो शाहजहां के समय में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो उसका जो सही क्रम है, सबसे पहले हुआ था बहादुरगढ़, उसके बाद धर्मगढ़, उसके बाद सामूगढ़, तब लास्ट में देवराय का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें दारा शिकोह सब पार्टिसिपेट किया था, औरंगजेब सब किया था पार्टिसिपेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जी हाँ, यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ था, तो भारत में उस समय शासक किसका था? जहांगीर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, कर्नवालिस, लॉर्ड एचली, लॉर्ड कर्जन। जी हाँ, इसका बहुत ही फेमस नाम है परमानेंट सेटलमेंट न्यायिक व्यवस्था, उसका नाम है लॉर्ड कर्नवालिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फड़ियाची विद्रोह का नेता थे? मोहम्मद राजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। जी हाँ, देखिए फड़ियाची आंदोलन का जो नेता था वह कौन था? आपका दादू मियाँ। ठीक है, दादू मियाँ। फड़ियाची आंदोलन कौन था? दादू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? हिंदू, पेट्रियट, द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। तो इसमें जो सही आंसर है वह होना चाहिए आपका बंगाल गजट, जो कि ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या आंसर होगा? ई। देखिए हिंदू पेट्रियाटिक जो था, इसके बारे में कहा था ये अंग्रेजी में प्रकाशित द्वितीय समाचार पत्र था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार। गुलामगिरी। जी हाँ, गुलामगिरी का जो लेखक थे वो थे ज्योतिबा फूले। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? ऑप्शन है सिस्टर ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, चैरिटी फॉर ऑल। जी हाँ, तो ये देखिए मदर टेरेसा के द्वारा जो स्थापित धर्म संघ जो था वह क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? गांधी तिलक, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे क्या है? दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किसने किया था? गांधी और तिलक ने किया था। ठीक है, गांधी और तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1940, 1941, 1942, 1943। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है 1942 से। रास बिहारी बोस ने जो इसका स्थापना किया था कहाँ पे? टोक्यो में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे श्री राजगोपालचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। जी हाँ, ये वर्धा में जब हुआ था तो उस समय कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो इसमें जो है कि आपको बताना है सीक्वेंस में सही क्रम क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 में दिया गया था। 1931 में दिया गया था। ठीक है, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था यह भी हुआ था 29 मार्च तक हुआ था 1931। ठीक है, तो ये भी हो गया 29 मार्च 1931 में हुआ था। और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज 7 सितंबर 1931 में हुआ था। 7 सितंबर को हुआ था। तो अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। तो इस आधार पे जो है कि आपका आंसर जो आ रहा है सी। ठीक है, सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? ऑप्शन है इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह कौन सी जगह थी जहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था? ये सॉरी पहला अधिवेशन हुआ था, तो वह है आपका लखनऊ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? ऑप्शन है लाहौर, कराची, दिल्ली, मुंबई।
तो आपको याद होगा इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे 1929 में, जो पूर्ण स्वराज का आह्वान किया था। ठीक है, और उसी के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में किसका विरोध में किया गया था? स्वामी श्रद्धानंद और मजरुल हक। दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद। अंतिम ऑप्शन है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में जो है कि अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल था। ऑप्शन है मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। जी हाँ, ये सैन फ्रांसिस्को जो कि आपका उत्तरी अमेरिका स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में। जी हाँ, नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा कहाँ पर हुआ था? ढाका में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किसने रणजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा? लैंगपुल, स्मिथ, जैक्युमा, बारबोसा। जी हाँ, क्वेश्चन देखिए क्या है। रणजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा कौन? जैक्युमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम हॉकिंस ने एक कोड ऑफ जेंट्स लॉ के नाम से किस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, गीता। जी हाँ, एक कोड ऑफ जेंट्स लॉ, तो ये किसका था? मनुस्मृति का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। ऑप्शन है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म। लास्ट ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल। तो आपको बताना है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम इन चारों में से क्या था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ऑप्शन है काकोरी रेल डकैती, चटगांव सत्याग्रह, लाहौर षड्यंत्र कांड, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। जी हाँ, देखिए यहाँ मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी को
कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के तहत कैद किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात हैं? दादा भाई नेहरू, मदन मोहन मालवीय, एम.जी. रानडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो पूरा एकदम क्लियर नाम है यहाँ पे, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? W.C. बनर्जी, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा जो है कि भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत प्रचलन किया गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया? ऑप्शन है बर्ट्रैंड रसेल, लियो टॉल्स्टॉय, अल्बर्ट आइंस्टीन, खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब पार्टिसिपेट कर रहा था तो उसी समय विंस्टन चर्चिल के द्वारा यह उपनाम दिया गया महात्मा गांधी को। ठीक है, क्या नाम था? अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता, कुरान शरीफ। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात में, 15 दिनों के भीतर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका BCG, तो BCG जो कब लगाया जाता है वो नवजात में ही लगाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश द्वारा अपने पिछले अंगों से जमीन प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? ऑप्शन है युगलबंदी के लिए तैयार, सदस्यों को चेतावनी संकेत, शक्तिशाली विरोधों के समक्ष समर्पण, प्रणय याचना। देखिए यहाँ पे क्या है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन प्रहार करना। तो इसका जो ये जो करता है वो क्या करता है? सदस्यों को चेतावनी संकेत देता है इसके माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रखते हैं? ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, वाशर। जी हाँ, एड्रेनलिन जो है वो क्या है? एक तरह से आपका हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? O+, O-, AB-, AB+। जी हाँ, इसका सही आंसर है O पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, O पॉजिटिव में O नेगेटिव। O नेगेटिव को जो है कि सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है? ऑप्शन है 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg, 1.63 kg।
तो यहाँ पे मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका जो एवरेज जो वेट होता है वह होता है आपका 1.36। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों से साथ मिलान कीजिए। तो अब यहाँ पे है कि आयोडीन की कमी से पता है आपको क्या होगा, घेंगा होगा। ये तो एकदम क्लियर आ गया आपका। A का 3, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा A का 3 एक ही है, वो है D। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल इंजन पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा प्राप्त जीवोर्जा स्रोत है। डीजल, मेथेन, केरोसिन, एथेनॉल। जी हाँ, इसका सही आंसर है इथेनॉल। कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? ऑप्शन केला, बादाम, आम, काजू। जी हाँ, इसका सही देखिए आंसर क्या है, असली फल भी और दिखावटी फल भी है, इसको बोलते हैं काजू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी का, इन्वर्टेज का, विटामिन सी का, प्रोटीन का। ईस्ट, जी हाँ, ईस्ट जो होता है वो होता है इन्वर्टेज का मेन सोर्स होता है, महत्वपूर्ण सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का पानी है तरल बीजांडकाय, तरल मध्य फल भित्ति, तरल एंडोकार्प, विकृत तरल एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है नारियल का पानी क्या है। जी हाँ, इसका है विकृत तरल एंडोस्पर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? ऑप्शन है, चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, चंद्रमा का तापांतर के कारण। तो देखिए एक्चुअली है क्या कि जो ये सब एक्टिविटी हम लोग जो अर्थ पे परफॉर्म करते हैं तो ये सब कॉज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, बट ऑन द मून सरफेस देयर इज लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर की कमी होने की वजह से ऐसी घटना इंसिडेंट नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? ऑप्शन है विकिरण, चालन, संवहन, विसरण। एक्चुअली ये सभी जो है हीट का ट्रांसफॉर्म होने के लिए कोई ना कोई एक मेथड होता है। किसी में होता है डायरेक्ट होना चाहिए, किसी में होता है कि मीडियम रिक्वायरमेंट होता है। ठीक उसी में से एक हम लोग का जो क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया से द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, वो है विकिरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन एक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रतिदीप्त घनत्व का, चमक का। जी हाँ, ल्यूमेन जो होता है वो एक यूनिट है, इसका है ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ज्योति फ्लक्स
का जो यूनिट होता है क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंध नहीं। नाभिक से ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मेरॉन। जी हाँ, तो कौन सा एटम का कण जो है परमाणु के से नाभिक से संबंधित नहीं है, तो वो है आपका मेरॉन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, रेक्टिफायर। जी हाँ, देखते होंगे कि हर घर में क्या लगा होता है, रेगुलेटर, जो कि आप वहाँ पे इस तरह से बना होता है 5 तक या 6 तक, जो भी उसको चेंज करने से गति चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है। लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। यह देखिए, सबसे जो बेस्ट जो बढ़िया बोलते हैं इंसुलेटर वो है आपका कांच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भीतर के जल का क्वथनांक घट जाता है, उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, ऊष्मा अधिक बराबरी से वितरित होती है। देखिए, सबसे पहले ये आपका जो है कि क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जैसे आप हीट इंक्रीज कीजिएगा वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। यह आपका क्लोज सिस्टम का मेथड है। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पे कुकर में खाना बनाते हैं तो उसका भीतर का जो क्वथनांक होता है वह इंक्रीज हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। द्रव्यमान परिवर्तनीय है, भार अपरिवर्तनीय है, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, द्रव्यमान की इकाई वोलोमीटर है। तो देखिए, तो होता है क्या है ना कि वेट, वेट जो होता है वह m और g होता है। मतलब क्या हो गया कि मास और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। लेकिन मास जो होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए मास जो होता है किसी भी बॉडीज़ का किसी भी प्लानिट पे वो क्या होता है, इक्वल होता है। बट ड्यू टू द डिफरेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल द वेट आर डिफर्स फ्रॉम प्लानिट टू प्लानिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। 3 डिग्री सेल्सियस, 5, 0, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है, परावर्तन के बाद वह कितना हो जाता है। x, 2x, x/4, x/2। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका वह x ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े नगरों वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है मल जल, निलंबित कण,
जीवाश्म ईंधन का दहन, तापीय विद्युत षड्यंत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है निलंबित कण के माध्यम से द्वारा जो होता है नगर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन, जल वाष्प में बदल जाता है, बर्फ अधिक मात्रा में बनती है, बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ का क्रिस्टल साम्यावस्था होता है तो उस पर कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में से निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम अयस्क पाउडर। जी हाँ, देखते होंगे इसका एक नाम है थर्मोसेटिंग, आई थिंक एक रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें कि एल्युमिनियम पाउडर्स आर यूज टू बाइंड द रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, 2 आयरन नेल्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम पाउडर का यूज करता है। इसमें इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं बता दूंगा बाद में। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। जी हाँ, इसका सही आंसर है ओजोन, जो समताप मंडल के में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, पीरकनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है, कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, दूसरों से कम प्रभावी, इसकी अधिक लागत है। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्राकृतिक में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, मतलब डिग्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन है मैडम क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, R.A. मिल्लिकन, पावेल सिचलिन। जी हाँ, नाम थोड़ा सा सुना हुआ है आप लोग को शायद, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग 2800 सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 3200 डिग्री सेल्सियस ऑक्सी एसिटिलीन का टेम्परेचर हो जाता है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका एलॉय है। ऑप्शन है सीसा और तांबा, सीसा और एंटीमनी, सीसा और बिस्मथ, सीसा और जिंक। जी हाँ, तो मुद्रालय में जो धातु होता है वो होता है सीसा और एंटीमनी। ठीक है, सीसा और एंटीमनी। समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियट्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन है समपरासारी,
समस्थानिक, समवाय, संभार या समदाब। जी हाँ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटोप और हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप में प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है? फिल्टर, आसवन, वाष्पीकरण, अवसादन। जी हाँ, इसको बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन मेथड या इसको बोलते हैं हिंदी में आसवन प्रणाली। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, राजा द्वारा शासन, लोक के द्वारा शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। जी हाँ, इसका सही आंसर है एकमात्र व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 71वें, 72वें, 73वें, 74वें। जी हाँ, देखिए इसमें क्या है कि पंचायती राज को दिया गया 73वें स्थान पे और 74वें में दिया गया है नगर पालिका, मतलब वो शहरी क्षेत्र के लिए है। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। ऑप्शन है केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से, राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट पार्टियां, व्यक्तिगत राज्य, केंद्र सरकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है व्यक्तिगत आय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के रक्षक के पक्ष में है? समान पारिश्रमिक अधिनियम, नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, शरीर व्यापार अधिनियम, नैतिक शिक्षा अधिनियम। जी हाँ, इसका सही आंसर है शरीर व्यापार निवारण अधिनियम। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, दो और बहुदलीय राज्य। जी हाँ, देखिए एक दल का राज्य रहेगा तो आराम से स्वेच्छाधारी शासन संभव है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं साधारण कानून, निर्णय विधि कानून, विधि का नियम, प्रशासनिक कानून। देखिए न्यायपालिका भी कानून बना सकता है और वह जो कानून बनाया जाता है उसको बोलते हैं निर्णय विधि बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालांतरण सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, बस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ई। ठीक है, क्यों ई होगा? तो पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है कि आपका इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई,
उसके बाद चरण सिंह। इसका मतलब 2, 1, 3, 4। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर आ रहा है आपका तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए बैठकों को भेजे गए विधेयक पारित होना चाहिए। उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, कुल उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, सैनिक शासन। तो इसका सही आंसर है तो इसमें देखिए ए और बी 80 तब सभी सही है, सिर्फ एक गलत है जो कि डी। ठीक है, तो ये गलत है आपका, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों की नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15, 20। जी हाँ, इसका सही आंसर है 12। बृहस्पति का वलय होता है, सिलिकेटों का बना होता है, अस्तित्व विहीन होते हैं, बहुत घना एवं अपारदर्शक है, ऑक्सीजन का बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है सिलिकेट का बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा और मंदाकिनी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है भागीरथी पर बना हुआ टिहरी पनबिजली योजना। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री, ब्रह्मगिरी, ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, अमरकंटक। जी हाँ, इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको मिलाना है जिसे पता नहीं हो गया और सब किस शहर में दिया गया। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वो कहाँ पे है? तो वो आपका मुंबई में है। इसका मतलब क्या हो गया ए का 4 देखिए डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं पवन, वायुधारा, वायु प्रक्षोभ, वायु गतिशीलता। मतलब देखिए वायु का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पूछा जा रहा है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज वाइंड। ठीक है, मतलब वायु धारा ये पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, साइबेरिया का टेगा वन, मानसून वन, यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय वन। जी हाँ, इसका सही आंसर है साइबेरिया का टेगा वन। निम्नलिखित में कौन सी जातियाँ पशु चारण का कार्य करती है? ऑप्शन है बोरो, मसाई, पिग्मीज, एस्किमो। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है मसाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स को बोलते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? डेमस्कस, बमाको, आजरा, अंकारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। जी हाँ, इसका सही आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष की साक्षरता दर सबसे अधिक अंतराल है, मतलब डिफरेंस है? ठीक है। ऑप्शन है राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा, जूट। मुंबई हाई यह पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? घाटी, राजमार्ग, दर्रा, पर्वतीय भूभाग। जी हाँ, इसका सही आंसर है दर्रा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इतना ताप अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती, पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती, यह दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में। ये होता क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि ये क्या है, माउंटेन है, इधर से मानसून आता है और इस जगह से टकराता है, यहाँ पे टकराएगा तो इससे वर्षा कराएगा इस जगह। लेकिन तमिलनाडु क्या है, माउंटेन के जस्ट इधर में है तमिलनाडु, और इस क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहाँ पे तो नहीं होगा रेनफॉल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी जगह टकरा के हो गया। कुछ ऐसा होता है जो कि क्रॉस करके इसको पैरेलल चलाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन हाँ, रिटर्निंग मानसून के समय में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी वर्षा होता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, सुदर्शन झील का निर्माण जो कराया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में है? बाढ़, बांका, सासाराम, भागलपुर। जी हाँ, एनटीपीसी कहाँ पे है? भागलपुर में है। मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य। जी देखिए, मगध पर जो होता है वो वास्तविक साम्राज्य कौन था? बिंबिसार का था। प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? गया, भागलपुर, पटना,
दरभंगा। जी हाँ, प्रभावती जो महिला पुस्तकालय वो कहाँ पे है? पटना में है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए राजगिरी में कौन गुरु मिले? रुद्रक रामपुत्र, अलारकलम, उद्गाता, वशिष्ठ। जी हाँ, इसका सही आंसर है रुद्रक रामपुत्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर? ऑप्शन है भूमिगत भूमि नीति, भू राजस्व नीति, राजनीतिक नीतियाँ, भू राजस्व नीतियाँ। देखिए एक्चुअली है तो ये अर्थशास्त्र, नाम से मालूम चलता है अर्थशास्त्र मतलब पैसा का जो संबंधित होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली यह राजनीतिक नीतियों पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना? ऑप्शन है 335, 493, 336, 246। जी हाँ, 33 वर्ष तक वो बिंबिसार जो है कि शासन किया था। उसके बाद 493 ईस्वी में उसके पुत्र अजातशत्रु, जिसका नाम कुनिक है, वह उसकी हत्या कर दिया था। बजट 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? 5.5, 6.5, 6.8, 6। जी हाँ, इसका सही आंसर है 6.8। सैंडविच का संबंध है सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क। सैंडविच, जी हाँ, सैंडविच जो है किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से है। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का ऑप्शन है एक ही अर्थ है, भिन्न अर्थ है, उल्टा अर्थ है, दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, देखिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस यह दोनों जो होता है क्या है? भिन्न अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति को कहते हैं? अवस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी, गतिविधियाँ, गतिहीनता। जी हाँ, को बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारतीय निर्यात की प्रमुख मद है? ऑप्शन है कंप्यूटर चिप, पोटैटो चिप, वस्त्र, कार, इंजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ई होगा। ठीक है, अब ई क्यों होगा तो देखते हैं, क्योंकि यह चारों जो विकल्प हो जाता है वह निर्यात का प्रमुख मद वस्त्र है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन से आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मत्स्य, डेयरी, कृषि। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 2 3, 1 और 2। तो इसका जो आंसर देखिए, मत्स्य भी डायरेक्ट हम नेचर से ऑप्टेन करते हैं, डेयरी भी, कृषि भी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के अनुसंधान केंद्र ने पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर नामक पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया है? ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्वास्थ्य सुरक्षा अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, सामाजिक सुरक्षा व अनुसंधान संगठन। जी हाँ, इसका सही आंसर है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है? राष्ट्रीय आवास बैंक, SIDBI, ICICI, ANNABARD, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक। इसमें क्या कर रहा है? सरकारी प्रायोजित नहीं है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ICICI बैंक जो आता है। भारत सरकार का डायग्नोस्टिक किट के निर्यात पर हालिया प्रतिबंध के बाद एक निर्यातक को बाहर ले जाने वाले शिपमेंट के लिए किस प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा? तो ऑप्शन है विदेश व्यापार महानिदेशालय से, स्वदेश व्यापार महानिदेशालय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय, राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है विदेश व्यापार महानिदेशालय। ऑप्शन 1 सही है। मानवाधिकार दिवस 2019 का थीम था। ऑप्शन है यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यूथ स्टैंडिंग, यूथ फॉर ऑल कंट्री, यूथ स्टैंडिंग फॉर मी। तो मानवाधिकार के जो थीम था 2019 का वो था यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट। रितेश अग्रवाल, जिन्हें हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति के रूप में नामित किया गया है, किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक हैं? IBM, TCS, ओयो होटल्स, टेल्को। जी हाँ, इसका सही आंसर है ओयो होटल्स। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2019 का थीम क्या था? भ्रष्टाचार निकालो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट, भ्रष्टाचार को समाप्त करो। जी हाँ, इसका सही जो आंसर है वो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट। अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए किस राज्य ने नाडू नेडू योजना लॉन्च की है? केरल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, बिहार। जी हाँ, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? रोहित शर्मा, यूसुफ पठान, इरफान पठान, विराट कोहली। जी हाँ, इसका सही आंसर है इरफान पठान। ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस संगठन द्वारा ढाका में किया जा रहा है? ऑप्शन है IOM, ILO, IST, MSO। जी हाँ, इसका सही आंसर है IOM। लोकपाल को कितने समय के भीतर लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार का निपटारा करना होगा? ऑप्शन है 30 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन। यहाँ देखिए लोक सेवकों के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, मीन्स IAS IPS के बारे में। तो इसका सही आंसर है वो है 30 दिन के अंदर उसके खिलाफ जो भी आता है केस उसका निपटारा करना है। 2019 शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसने जीता है? ऑप्शन है टोनी आहूजा, टोनी जोसेफ, मार्क पेले, स्टीफन मरांडी। जी हाँ, इसका सही आंसर है टोनी जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन किया गया? महाराष्ट्र, राजस्थान, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव
जो मनाया गया वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 84, 85, 90, 86? जी हाँ, इसका सही आंसर है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर मेनन का हाल ही में चेन्नई में निधन हुआ, वे किस समाचार एजेंसी के पत्रकार थे? ऑप्शन है द हिंदू, दैनिक भास्कर, पीटीआई, टेलीग्राम। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सुधीर भार्गव के बाद भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुनील छेत्री, विमल जल्गा, अभिषेक सिंह और आलोक रंजन। जी हाँ, इसका सही आंसर है, अभी जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? विमल जल्गा। समीम खान किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट, शतरंज, गोल्फ, तीरंदाजी? जी हाँ, इसका सही आंसर है, जो समीम खान वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? वो है गोल्फ। राइस 2020 शिखर सम्मेलन जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? 5G, इंटरनेट, रक्षा से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी हाँ, जो रेस 2020 का नरेंद्र मोदी के द्वारा ओपनिंग किया गया, ये AI से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ब्रेन स्टॉक्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह? जी हाँ, प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो है बेन स्टोक्स के। किस राज्य सरकार ने जल साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, असम? तो इसका सही आंसर है जल साथी कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। टाइम मैगजीन ने हाल ही में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिलाओं को वर्ष 1947 की महिला के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है कुमारी शैलजा, हरप्रीत कौर, प्रियंका चोपड़ा, अमृत कौर? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है अमृत कौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने लॉटरी के लिए जीएसटी दर कितनी निश्चित की है? 20%, 27%, 25%, 28%? जी हाँ, लॉटरी में जो है जीएसटी कितना लगेगा? 28%, हाईएस्ट रेट। बेंजामिन नेतान्याहू जो हाल ही में सुर्खियों में थे, किस देश के प्रधानमंत्री थे? मिस्र, मलेशिया, बुल्गारिया, इजराइल? जी हाँ, बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इजराइल के। हाल ही में सुर्खियों में रही जेर मोर सुरंग का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, आसाम? देखिए क्वेश्चन किस क्या है, जेर मोर सुरंग यह किस राज्य में निर्माणाधीन है? जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय भारोत्तोलक ने
6वें कतर इंटरनेशनल कप में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है दानिश पठान, बजरंग पुनिया, हेमलता, मीराबाई चानू। भारोत्तोलक ने 6वें कतर इंटरनेशनल में जो कौन जीता था? मीराबाई चानू ने। किस भारतीय संस्थान ने अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए AI संचालित ड्रोन विकसित किया है? ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है देवाशीष पांडा, राजीव कुमार, सतीश शंकर, राजेश शंकर। जी हाँ, नया वित्त सचिव कौन है? देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है किसे बिहार के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? पद्मश्री महेश शर्मा, श्री अंकुर राजदान, श्री राकेश गुप्ता, श्री सोमकांत। तो यहाँ पे क्या है? बिहार के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का जो प्रथम कुलपति नियुक्त हुआ था वो कौन था? पद्मश्री महेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस सर्जन को मोस्ट इमर्जिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब से नवाजा गया है? ऑप्शन है डॉक्टर आशीष सिंह, डॉक्टर एजाजुल हक, डॉक्टर CP ठाकुर, डॉक्टर रस्तोगी। जी हाँ, देखिए 2019 का मोस्ट इमर्जिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ द ईयर जो मिला है जिसको? डॉक्टर आशीष सिंह को। वैनों के जरिए पटना में सरकारी सब्जियां अब किस ब्रांड के नाम से बिकेगी? बिहारी ब्रांड, तरकारी ब्रांड, देहाती ब्रांड, ग्रीन फूड ब्रांड। जी हाँ, इसका सही आंसर है तरकारी ब्रांड। दिल्ली में कितने दिनों तक बिहार दिवस मनाया जाएगा? 10, 15, 15, 8। तो क्वेश्चन जो है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका सही आंसर है 15 दिनों तक। किस नदी के पानी में फेशियल कॉलीफॉर रहने के कारण पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नदी के पानी में नहाने तथा मुंह धोने से मना किया है? गंगा, कारियनाशा, बागमती, पुनपुन। जी हाँ, इसका सही आंसर है पुनपुन नदी। तो दोस्तों ये आज सेट 18 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको देखिए, रिवाइज कीजिए ताकि आपका जो आगे वाला एग्ज़ाम है 66 BPSC उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो इसको सभी जगह शेयर भी कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।